हरियाणा पुलिस कांस्टेबल व ग्रुप डी के लिए जो चैप्टर वाइज मैथ पीवाईक्यू की सीरीज चली है, आज उसमें हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 रहने वाला है। हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% का नुकसान होगा, हानि होगी। उसी ठेले को 25% का लाभ हो, मतलब उसे बेचने पर 25% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। पहले इसने बताया कि अगर हम विक्रय मूल्य 720 रखें, यानी कि एसपी 720 पर बेचें, जिस मूल्य पर बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी कि एसपी होता है, और जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है। इतनी बेसिक सी बात आपको पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ गए। ये कह रहा है कि अगर 720 पे बेचे तो हानि होती है कितनी, 25% की। देखो 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25/100, परसेंट का नीचे 100 लग गया। 25% का मतलब होता है 25/100। अगर हानि की बात हो रही है तो 100 में से 25 घटाएंगे, 75/100 करेंगे सीपी का। अगर लाभ की बात हो रही है तो 100 में 25 ऐड करेंगे, 125/100 करेंगे सीपी का। यहाँ पे तो हानि की बात हो रही थी तो हम कितना करेंगे सीपी का, 75/100। इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि 25% लाभ अगर कमाना है तो वो सीपी पे कमाएगा ना, तो इसलिए सीपी की निकालने की जरूरत पड़ेगी। 2500 का 100 होता है, 25 दिया 75, 3 पे काटा 72 को, कितना आ जाएगा, 24 दिया 72 होता है, 0 एज इट इज। ये नीचे 4 भाग में वहाँ जाके गुना में हो जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा भाई, 24 चौका 96, 960। ये हमारा आ गया सीपी। अब कह रहा है कि इस सीपी को यानी 960 को अगर हम 25% लाभ पर बेचें, 25% लाभ मतलब 100 पर 25 ऐड करना, 125/100 पर बेचना, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, निकाल लो भाई। 25 चौका कितना होता है 100, 25 पंजा 125, 4 पर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 240, और 24 और 5 की गुना करेंगे जो कि होता है 120, और 1 0 एज इट इज लग जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सुमा ने 6,000 रुपए में एक मेज खरीदा, उसे 30% लाभ पर बेच दिया, उस मेज का विक्रय मूल्य क्या है। सुमा ने भाई कोई मेज खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी, 6,000 रुपए में। अभी बताया था जब हम खरीदते हैं उस प्राइस को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब इस पर 30% लाभ कमाना है। 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब क्या है, 30/100। अगर लाभ की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, 100 में 30 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 130/100। अगर लॉस की बात होगी तो हम 100 में से 30 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70/100। ये आपको समझ में आना चाहिए, परसेंटेज चैप्टर मैंने करा रखा है इसी चैनल पर। तो इसमें कह रहा है कि 30% लाभ पर मतलब कि 130/100। तो एसपी क्या आ जाएगा, एसपी ही बताना है, विक्रय मूल्य पूछा है हमसे। देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटी, 13 और 6 की गुना करेंगे तो कितना होता है 78। हमने 13 की गुना कर दी और 6 की, 1 जीरो यहाँ पे बच गई, 1 जीरो यहाँ पे बच गई, तो ये भी एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 7800। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7800। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ गए। अगर जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो भी चुटकियों में कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जैसे कि 6,000 6,000 30% प्रॉफिट, 30% होता है 3/10, प्रॉफिट है तो 10 में 3 ऐड करेंगे 13/10, 0 से 0 कटागा, 13 6 78। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान बताएं। देखो जब भी ऐसे दे रखा हो कि भाई इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम उसमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं और हमारा क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाता है। 2 एग्जाम में पूछा है एसएससी ने, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर टाइप के एग्जाम में आते हैं, रेलवे में, एसएससी में, एचएसएससी में, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या बोला है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सीपी, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि x वस्तुओं का एसपी। मैंने बोला था सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, तो सीपी एसपी वहाँ पे गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, जहाँ पे x एज इट इज और 20 वहाँ पे गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ये तो निकल गया अपना रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से। बोला है 25% लाभ होता है ऐसे करने से। अगर हम 20 वस्तुओं का सीपी और जब x वस्तुओं का एसपी बराबर हो ना, तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होने का मतलब 125/100 काटेंगे इसको, देखो 25 पंजा 125, 25 चौका 100, यानी कि सीपी जब 4 होगा तो एसपी कितना होगा 5। ठीक है, तो इस रेशियो को यहाँ पे रखेंगे हम 4/5। सीपी को सीपी के बराबर रखना है, एसपी को एसपी के बराबर। ठीक है, जो हमने रेशियो निकाला, ठीक है, और जो यहाँ पे आ रहा है उसमें देखो क्या रिलेशन है। अगर हम 5 की गुना 4 से करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो 5 पार्ट का आ रहा है उसकी वैल्यू है 20, तो एक पार्ट की कितनी हो जाएगी 4। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 20 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 पार्ट की कितनी होगी, 4 पार्ट की हो जाएगी 16, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू अगर 4 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 4 16। तो यहाँ पे भी दो चीज़ अगर रेशियो में होती है तो एक रेशियो में जो गुना होके आता है दूसरे रेशियो में भी वही गुना करना पड़ेगा, तो चौका चौकी 16। x का मान कितना आ जाएगा 16। यही हमसे पूछा था कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 16। ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन बस इतना था। ये जो मैंने चीज़ें नीचे लिखी हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, दैट्स इट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी। उसने उन्हें 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो 20 रुपए प्रति दर्जन पेंसिल का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती है 12। वो कितने रुपए में खरीदी 20 रुपए में। ठीक है, एक पेंसिल कितने में खरीदेगा 20/12 में खरीदेगा। ठीक है, काटेंगे तो इसको 4 पंजा 20, 4 3 12, यानी कि 5/3 रुपए में एक पेंसिल का जो है वो क्रय मूल्य आ गया। बेच कितने में रहा है एक पेंसिल को, एक पेंसिल को बेच रहा है वो 2.5 में। सीपी ये है, एसपी कितना है 2.5। 2.5 को खोलेंगे पॉइंट का नीचे 0 लग जाएगा 25/10। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ओ सॉरी 5 पंजी 25, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे देखो सीपी आ गया हमारा, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ जी, सीपी आ गया हमारा 5/3, एसपी आ गया हमारा 5/2। ठीक है, ये 2 की 5 से इधर गुना हो जाएगी 10, ये 3 की 5 से उधर गुना हो जाएगी 15। सीपी अगर 10 है, एसपी 15 है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट नीचे सीपी गुना में 100। पहले प्रॉफिट देखो कितना हुआ है, सीपी 10 है, एसपी 15, प्रॉफिट हुआ है हमें 5 रुपए का। नीचे सीपी लिखना है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होती है, तो 10 इंटू में करेंगे 100, 5 दूनी 10, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 80 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 10 वस्तुएं खरीदी 80 रुपए में। एक वस्तु का जो है यहाँ पे अगर इसको ऐसे समझोगे, एक वस्तु का सीपी कितना है, एक सेकेंड, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, और ऐसी 80 वस्तुओं का कितना हो जाएगा भाई 800 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कह रहे कि 85 रुपए में बेच दिया सभी वस्तुओं को। ठीक है, 80 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी। अच्छा, यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दे रखा, ये 10 की 10 वस्तुओं का दे रखा है कि 80 में खरीदी थी उसने। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि 80 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए में और वो बेच दी सारे की सारे किसमें 85 रुपए में। 80 में खरीदी 85 में बेच दी, कितना फायदा होगा भाई 5 का फायदा। ठीक है, 5 का फायदा हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर क्या रखते थे प्रॉफिट, नीचे सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट तो रख लिया, सीपी कितना था 80, गुना में क्या करेंगे 100, 5 से काटा 16, 1/16 की
जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 6.25%। फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू भी मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे आपके HSSC ने पुराने एग्जाम्स में पूछे हैं, तो ये मैं अपने आप से बना के नहीं लेके आ रहा, तो आपको अंदाजा होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन HSSC पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अमित 890 रुपये में 890 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम काजू खरीदता है, 1900 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसके द्वारा अर्जित लाभ का पता करें। ठीक है, ये सिंपल सी बात बता रखी है। इसने बोला कि जो 1 केजी है वो खरीदता है 890 रुपये में, ठीक है, और 1 केजी जो है वो बेचता है कितने में, 1900 रुपये में। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सीधा 890 का 10 किलो का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 केजी पे देख लो कितना प्रॉफिट हो रहा है, वही टोटल प्रॉफिट उस पे होगा, फिर सीधा जितने भी केजी निकालनी है उससे गुना कर दो 1 केजी का निकाल के। जैसे हम करेंगे, देखो 1 केजी खरीदता कितने में है, 890 में, ये हमारा सीपी हो गया, बेचता कितने में है, 1900 रुपये में, ये हमारा एसपी हो गया। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी ही प्रॉफिट होता है ना। एसपी में से जब सीपी घटाते हैं, कैसे, एग्जाम्पल से समझो, कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैंने 150 में बेच दी, सीधा आप बोलोगे आपको तो 50 रुपये का लाभ हो गया, 100 की वस्तु खरीदी 150 में बेच दी। ये निकाला कैसे, ये निकाला 150 क्या है, एसपी, ये है सीपी। ये कैसे निकाला हमने, एसपी में से जब हम सीपी माइनस करते हैं, एसपी है हमारा 150, सीपी है हमारा 100, तो कितना आ जाएगा, 50। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, तो 1900 में से 890 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 890 से जब 1000 की तरफ जाएंगे तो हम 110, ठीक है, 110 तो ये हो जाएगा, और 890 है यहाँ पे, 110 तो पूरा 1000 हो जाएगा, और 900 हुए तो 1010, कितना आ जाएगा, 1010। ये तो आ गया 1 केजी पर कितना लाभ हो रहा है, बताना है 10 वस्तुओं पर। ये एक वस्तु का हो रहा था, अभी एक वस्तु पर 1 केजी पे कितना लाभ कमा रहे हैं, तो 10 पे कितना कमाएंगे, 10 पे कमाएंगे 1010, एक और लग जाएगी तो 10,100 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये आपको एडिशन और घटाना जोड़ना, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। इसकी भी क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर कि एडिशन फास्ट कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे फास्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रिया ने 17 रुपये की दर से 250 इरेजर खरीदे, उसने प्रत्येक इरेजर को 20 रुपये में बेच दिया, उसके द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाएं। अब जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इस क्वेश्चन से पिछला भी क्लियर हो जाएगा, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि 17 रुपये की दर से 285 इरेजर खरीदे, एक इरेजर की कीमत है 17 रुपये, ठीक है, 17 रुपये है, खरीदे कितने, 250। कह रहा है कि बेच दिए 20 रुपये की दर से, अब बेचेगा भी 250, इरेजर तो उसके पास 250 ही है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इरेजर, ये है इसका सीपी, ये है एसपी, ठीक है, एक वस्तु का, एक इरेजर का, एक इरेजर का, ठीक है, इतनी सी बात है। मैंने आपको बोला था कि एक इरेजर पर निकाल लो, एक वस्तु पर निकाल लो कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। देखो एक इरेजर अगर हम खरीदे, मान लो हम 250 नहीं खरीद रहे, हम एक खरीद रहे हैं, एक खरीदेंगे 17 पे, बेचेंगे 20 में, एक इरेजर पर कितना फ़ायदा हुआ, 3 रुपये का। अगर एक इरेजर पर 3 का फ़ायदा हो रहा है तो 250 इरेजर पर कितने का फ़ायदा होगा, इससे गुना कर देंगे 750 का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको 17 को 250 की गुना करो, फिर 20 की 250 की गुना करो, फिर यहाँ पे जो सम आएगा और यहाँ पे जो सम आएगा उससे माइनस करो, फिर आपका आंसर निकालो। नहीं, आप एक वस्तु का निकालो कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितने की निकालनी है फिर उससे गुना कर दो। अगला देखो, एक घड़ी बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, यदि घड़ी को क्रय मूल्य से दोगुनी कीमत पर बेचा गया तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन समझो क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है एक घड़ी को बेचने पर कितने का, 1200 रुपये का, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर घड़ी का जो सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को दोगुने प्राइस पर बेचा जाए सीपी से, मान लो सीपी अगर x है तो एसपी कितना हो जाएगा, 2x। यही क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है।
इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, 2x की। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रॉफिट निकलता है SP माइनस CP। ठीक है, SP कितना है यहाँ पे 2x, CP कितना है यहाँ पे x बराबर 1200। 2x में से एक x गया, x बराबर कितना आ जाएगा 1200, यानी x की वैल्यू आ गई 1200। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना में 1200, 2 गुना में 1200 कितना हो जाएगा 2400। तो SP कितना हो जाएगा भाई 2400। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बताओ चीजें समझ में आ रही होगी ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 12 पेन है, 12 पेनों की खरीद कीमत यानी कि CP की बात कर रहे हैं, 8 पेनों की बिक्री कीमत यानी कि SP बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पीछे आया था और मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, हम CP और SP का रेशियो निकालते हैं, बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसने बोला कि 12 पेन जो हैं उसका CP बराबर है 8 पेन के SP के बराबर। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, देखो CP SP वहाँ पे गुना में भाग में आ जाएगा, 8 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, और कट सकता है, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस CP 2 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3। CP 2 खरीद हम 2 रुपये में रहे हैं, बेच हम 3 रुपये में रहे हैं, तो फायदा होगा कितने का, 1 का। किस पर फायदा होता है, CP पर। CP कितना है 2, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा 50। 50% हमारा क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। बताओ भाई चीजें समझ में आ रही है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक दुकानदार कह रहा है खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक की धोखाधड़ी जो है वजन तोलने में करता है, उसका कुल लाभ कितना होगा ये बताना है। देखो सीधी सी बात समझो, जब भी डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार की बात आ रही है तो आपको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग फॉर्मूले नहीं यूज करने। आप क्या करोगे, जो क्वांटिटी होती है यानी कि जो वेट होता है ना वो देख लोगे, या तो आप 100 ग्राम को देख लो कि वो खरीद कितने में रहा है, और 100 ही ग्राम को देखो वो बेच कितने में रहा है, तो यहाँ से कंपेयर करके बताओगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, या फिर आप 1000 पे देख लो यानी कि 1 किलो पर देख लो, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, इसने बोला कि 10% का जो है वो धोखाधड़ी करता है। अब वो जो थोक विक्रेता से लेके आएगा वहां से तो 10% ज्यादा लेके आएगा ना, और ग्राहक को 10% कम देगा अगर उसको प्रॉफिट कमाना है। तो हम मान लेते हैं कि उसको लाना था 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम लेके आना था उसको, वो 10% फालतू लेके आया तो कितना लेके आएगा 1100 ग्राम, क्योंकि 10% इसका 100 होता ना, 1000 में 100 करेंगे तो 1100 ग्राम। हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में लेके आया। अब इसने प्राइस की कोई बात नहीं की है कि प्राइस को ऊपर नीचे करके बेचता, तो प्राइस को तो हम सेम रखेंगे, और ग्राहक को देता है 10% कम। 10% कम मतलब कि 900 ग्राम देगा, सीधी सी बात है 100 रुपये में। अब बताना है हमें कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब मैंने बताया था कि क्वांटिटी को बराबर कर लो, क्वांटिटी को बराबर कर लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे तो 1100 ग्राम बेच रहा है, खरीद रहा है 100 रुपये में, 900 ग्राम बेच रहा है 100 रुपये में, तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम करते हैं कि 1 केजी पर रख लेते हैं, ठीक है ना। 1100 ग्राम, 1100 ग्राम का 1 केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये 1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1.1 केजी, 1.1 केजी। अगर 1.1 केजी का खरीद के ला रहा है वो 100 रुपये में, तो 1 केजी कितने में लाएगा, 1 केजी, ये जो 1.1 है वो 100 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 1.1, इस पॉइंट का 0 ऊपर लग जाएगा। ये तो हो गया हमारा CP। इसी तरीके से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.9 केजी। 1 केजी का निकालना है तो 0.9 के नीचे चला जाएगा, 0.9 था ना, हमने डेसिमल हटा दिया, उसका 0 ऊपर आ गया बस। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 9 इस तरफ आ जाएगा और 11 इस तरफ, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। अगर खरीद 9 में रहे हैं और बेच किस में रहे हैं 11 में, तो कितने पार्ट का प्रॉफिट होगा, 2 का। प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा, CP पर। CP कितना है 9, परसेंटेज निकालनी है
100 से गुना। 1/9 होता है 11.11%। 2 कितना होगा, इसकी 2 से गुना कर देंगे यानी कि 22.22%। आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22%। अप्रोक्सीम लगभग करके यहाँ पे बता रखा है। बताओ चीज़ें समझ में आई क्या? ये आपको मैंने डिटेल में समझाया है तभी आपको इतना लेंथी लग रहा है, इतना लेंथी है नहीं है। आपको सीधा यहाँ से निकालना है कि 1100 ग्राम कितना होता है, 1.1 kg। तो 1.1 kg को इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000/11। यहीं से सीधा आप CP और SP निकालोगे, कंपेयर करोगे, 9/11 आएगा, 9/11 आएगा CP और SP का रेशियो। देखना कि कितने का फायदा हो रहा है, 2 का, किस पर होगा, 9 पर, इंटू 100 करेंगे, सीधा कितना आ जाएगा, 22% नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो इसने ना ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 2 SP दिए होते हैं, एक दिया होता है SP1, एक दिया होता है SP2, कह रहा है कि इस SP पे बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा और इस SP पे बेचेंगे तो जो लॉस होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का औसत ही हमारा CP निकलता है। समझाऊं कैसे, देखो मान लो यहाँ पे कितना है, 150 है, हमने इसको 200 पे बेचा तो 50% का क्या 50 रुपये का लाभ हुआ। हमने इसको 100 पे बेचा तो कितने का, 50 रुपये का नुकसान हुआ। अब 200 पे बेच रहे हैं तो 50 रुपये का लाभ, 100 पे बेच रहे हैं तो 50 रुपये का नुकसान। प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना, प्रॉफिट भी 50 रुपये हो रहा है अगर इस पे बेच रहे हैं तो लॉस भी 50 रुपये हो रहा है अगर SP2 पे बेच रहे हैं तो। CP कैसे निकाल सकते हैं, देखो मैंने बोला कि इनका औसत होगा 200 और 100 का, दोनों SP का, तो 200 और 100 कितना होता है, 300। 300/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो सिंपली हम औसत निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए, इनका औसत निकालो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायरेक्ट, एक सेकेंड, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय में 2, ये औसत निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, 1754 पहला हमारा SP, दूसरा है 1492 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। देखो 17 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 और 14 होता है 31, यानी कि 3100। और ये कितना होता है, 54 और 92, 9 5 14, 146, 3100 और 146 यानी कि 3240 डिवाइड बाय में 2। 32 को काटेंगे यहाँ पे 16, 46 को काटेंगे 23, तो CP कितना आ जाएगा हमारा, 1623। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ ये 3 से 4 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ें पता थी। अभी आपको एग्जाम में थोड़ी लिखना है SP1 प्लस SP2, ये करके थोड़ी दिखाना वहाँ पे, सीधा आपको इसको जोड़ना है, यहीं से जोड़ सकते हो। 17 और 14 31, 3100 और 146, 3240 को 200 भाग करेंगे तो 1623 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन अपने, 3-4 क्वेश्चन और बाकी है, बस कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य वही CP और SP वाला रेशियो का है, इसमें CP और SP का रेशियो निकालना है। कह रहा है कि 100 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हमें बताना है। तो CP और SP का रेशियो निकालना, यहीं से काटेंगे पहले, 20×5 100, 20×3 60, CP SP यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 5 इस तरफ आ जाएगा। अगर हम एक किताब को खरीदते हैं, ऐसे रेशियो निकालने में ना अपना एक किताब का मूल्य आ जाता है, उसका रेशियो आ जाता है। तो एक किताब को खरीदा 3 में, बेचा 5 में, कितने का फायदा, 3 का खरीद में 5 पे बेच दिया, 2 का फायदा। किस पर होगा फायदा, CP पर, ऑलवेज याद रखना 3। तो इनटू में कितना आ जाएगा, 100। अब 1/3 होता है 33.33%, और हमें निकालना है 2/3, तो 2 से गुना करनी है तो कितना आ जाएगा, 66.66%, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66 2/3%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, जब भी CP और SP वाले ऐसे आते हैं कंपेयर करने के लिए। आगे देखो, रति ने 90 रुपये प्रति गिलास की दर से 500 गिलास खरीदे, ठीक है। एक जो गिलास है उसकी कीमत कितनी है, 90 रुपये। खरीदे कितने गिलास हैं उसने,
500 गिलास खरीदे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक गिलास को 120 में बेच दिया, बेचा कितने में? 120 में। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो लाभ और हानि प्रतिशत बताना है कितना हुआ। मैंने अभी बताया था आपको कि एक गिलास की कीमत निकाल लो, एक गिलास पर निकाल लो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। 90 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का फायदा? 30 का फायदा। किस पर होगा हमेशा? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 90 इंटू में 100, 0 से 0, 3 से काटेंगे 3, 1/3 कितना होता है? 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको 90 से 500 से गुना करने की, ठीक है। अगर करो भी गए तो यही आएगा, देखो करके देख लो। 9 और 5 की गुना करेंगे 45, 1 0 ये 2 ये, कितना हो जाएगा? 45,000। 120 के हिसाब से बेचे अगर 500 तो कितना होगा? 12 पंजे 60, 3 0 ये, यानी कि 60,000। खरीदा 45 में, 45,000 में बेचा 60,000 में, कितने का फायदा भाई? तो 15,000 का ना, कितने पे? 45,000 पे, गुना में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है कटा। अभी कितना करेंगे? 15 एकम 15, 15 तिये 45, यहाँ पे कितना रह गया? 100, यहाँ पे 3, तो कितना होता है ये? 33.33%। एक तो आप इतना कैलकुलेशन करके फिर निकालोगे, एक आप सिंपली एक वस्तु पे निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15% लाभ कमाने के लिए एक घड़ी को 460 रुपए में बेचा, उसकी लागत मूल्य क्या है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, अब तो आप भी कर लोगे इसे, बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करके आए अभी। कह रहा है कि सीपी पर, देखो लाभ या हानि होगी वो ऑलवेज सीपी पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होगी। तो सीपी पर कितना? 15%, 15% का मतलब 15/100। अगर लाभ की बात कर रहा है तो 100 में 15 ऐड करेंगे, यानी कि 115/100, ठीक है। कितने में बेचा? 460, यानी कि कोई आदमी जब एक घड़ी को बेचता है 460 रुपए में, तो सीपी पर 15% का प्रॉफिट होता है। काटो, अगर 23 का पहाड़ा याद हो तो डायरेक्ट कट जाएगा, 23 पंजा होता है 115, 23 दूनी होता है 40, 5 से कटा 5 चौका 20, 100 की वहाँ पे 4 से गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 400। कॉस्ट प्राइस कितना? 400 हो जाएगा। बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्फर्ड एक स्कूटर खरीदता है पुराना 4700 रुपये में, कितने में? 4700 रुपये में। उस पर 800 रुपये मरम्मत पर लगा देता है ऊपर से, तो और बेच देता है 5800 में, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा ये बताना है। देखो, पहले उसने जो क्रय मूल्य था उसमें खरीदा वो कितने में? 4700 में। अब 800 फिर लगा दिया अपनी गोजी से, अपनी जेब से, वो कितना हो जाएगा? 5500। तो अब सीपी कितना हो गया? 5500। जितना अपनी जेब से लगता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। एसपी कितना बताया इसने? एसपी बताया सर 5800। खरीदा 5500 में, बेचा 5800 में, फायदा कितने का हुआ? 300 का। किस पर होगा फायदा? सीपी पर। सर फायदा हो या नुकसान हो वो हमेशा सीपी पर होता है। इनटू में 100 प्रतिशत पूछा ना, इसलिए 100 लगाया। कटा, 5 से कटा 11, 5 से कटा 6, कितना आ गया? ये कितना आ गया? 60/11, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 11 पंजे 55, 55 और 5 60, तो 5 से ही 5/11% जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा यही था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। पार्ट 2 में और भी अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, लाइक सेम एसपी वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, है ना, ये चीज़ें हम लेके आएंगे। और जितने भी प्रॉफिट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं उससे भी मैं क्वेश्चन जो है PYQ से छाट के लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है जो मैथ चैप्टर वाइज PYQ है कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एडवांस मैथ के PYQ भी पैरेलल इस सीरीज़ के चला दूंगा, तो जैसा आप बोलोगे वैसे ही यहाँ पे सीरीज चलेंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने चैनल क्वांट इंजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू।